वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है, मैं सिर्फ एक ही स्केच ड्रॉ करूंगा। कोशिश किया करें जब भी इस तरह के पार्ट्स आ जाएं जो एक ही स्केच से ड्रॉ हो सकते हो तो उनको एक ही स्केच ड्रॉ करें और डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड कर लें। इसमें एक चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला स्लॉट है ये एक कर्व स्लॉट है और एक एंगल पे है। एंगल पे कह लें या जिस तरह भी हमारे पास कर्व एक रेडियस फॉर्म में गिवन है, इसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। हमारे पास सॉलिड वर्क्स में एक डेडिकेटेड कमांड होती है जिसको यूज़ करते हुए हम इस तरह के स्लॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो जो एक व्यू हमारे पास गिवन है जिसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करके उसको एक्सट्रूड करेंगे वो ये वाला हमारे पास फ्रंट व्यू आ जाता है। फ्रंट व्यू को हम ड्रॉ करेंगे और एक्सट्रूड कर लेंगे। तो जिस तरह भी हमें फ्रंट व्यू में यहाँ पे व्यू गिवन है, इसको एज इट इज स्केच करते हैं और फिर हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। सर्कल कमांड से स्टार्ट करते हैं और दो सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इनको मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन भी दे देता हूँ। पहले वाले सर्कल की डायमेंशन मेरे पास 32 है और सेकंड वाले सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 88 एज पर माई ड्राइंग। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे जो स्लॉट क्रिएट करनी है वहाँ पे ये स्लॉट की कमांड में अगर जाते हैं तो हमारे पास एक तो ये स्ट्रेट स्लॉट्स हैं और जो नीचे कमांड्स आ जाती हैं वो हमारे पास कर्व की फॉर्म में स्लॉट्स हैं। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ और जस्ट यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। 2 क्लिक्स करने हैं और उसके बाद जो तीसरा क्लिक है यहाँ पे एक क्लिक करेंगे और उसके बाद मेरे पास जो तीसरा क्लिक आएगा वो मेरे पास इसका रिक्वायर्ड विड्थ गिवन होगी। तो यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक कर्व स्लॉट क्रिएट हो गई है। अब हमने रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देनी है इसको। तो ड्राइंग में हमारे पास सारी की सारी डायमेंशन इसकी गिवन है, वो वाली डायमेंशन यूज करके हम इसको स्पेसिफाई करते हैं। सो दिस इज 10 मिलीमीटर और यहाँ पे अगर हम इसका रेडियस देखते हैं तो दैट इज 214। और एक चीज़ है कि मैंने ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट को कोइंसाइड करना है। कंट्रोल प्रेस करके दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे रिलेशन दे देना है कोइंसिडेंट का। तो ये वाला मेरा पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा। विड्थ हमने देनी है इसकी। तो विड्थ के लिए ये वाले 2 पॉइंट्स मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे विड्थ मैंने दे देनी है इसकी 119 मिलीमीटर। और उसके बाद एक और पॉइंट की हम डायमेंशन स्पेसिफाई करेंगे तो ये मेरे पास फुली डिफाइन हो जाएगा। इसको नीचे ले आए ताकि ये वाली डायमेंशन हमें ड्राइंग में गिवन है। तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस दैट इज 37। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास ये वाला स्केच डिफाइन हो चुका है। हमने बेसिकली 2 स्लॉट्स क्रिएट करनी है तो इसी तरीके से दूसरी स्लॉट क्रिएट कर ले, लेकिन यहाँ पे अब बेस्ट है कि हम ऑफसेट एंटिटी को यूज करें और ऑफसेट एंटिटी में हमने 12 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे एक दूसरा स्लॉट क्रिएट करना है। तो जस्ट इसको क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट चेन अगर यहाँ पे सिलेक्टेड है तो पूरा का पूरा स्लॉट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्लिक ओके करेंगे तो ये मैंने स्लॉट क्रिएट कर लिया। बाकी हमने सिंपल डिफरेंट लाइंस यूज करनी है। यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्ट करके एग्जैक्टली स्ट्रेट इस पॉइंट तक लेके आनी है, डबल क्लिक। और उसके बाद ओरिजिन से यानी इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट करनी है लाइन और इस पॉइंट पे लाके कोइंसाइड कर देना है। और उसके बाद एक मैंने स्लॉट भी क्रिएट करनी है। तो स्लॉट क्रिएट करने से पहले मैं कुछ लाइंस को ट्रिम करूंगा ताकि थोड़ी सी हमारी नीट लुक आ जाए और एक्सट्रूजन में भी आसानी हो। तो ये मैंने यहाँ पे ट्रिम कर दिया। और एक मैंने स्ट्रेट स्लॉट यहाँ पे क्रिएट करनी है तो उसको हम स्ट्रेट स्लॉट से क्रिएट कर लेते हैं। सो समवेयर इस पॉइंट पे मैं एक स्लॉट क्रिएट करता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रेडियस अगर हम ड्राइंग में देखते हैं दैट इज 10 मिलीमीटर। इसकी जो विड्थ है दैट इज 58 मिलीमीटर। और बाकी की डायमेंशंस दे देते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका अगर देखते हैं दैट इज 54 मिलीमीटर और वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास 22 मिलीमीटर यहाँ पे गिवन है। सो 22 मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और लाइन क्रिएट करनी है तो लाइन कमांड सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे एक लाइन क्रिएट करते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन हमें एक सारी की सारी ड्राइंग में गिवन है। तो 40 मिलीमीटर हमारे पास इस पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस है और 15 डिग्री हमारे पास इसका एंगल है। तो ये वाले जब दोनों पॉइंट्स हम देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे ड्राइंग में हमारे पास ये वाला जो लाइन है ये उसके टेंजेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अपना स्केच देखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट रिलेशन डिफाइन हो चुका है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने यहाँ पे डिलीट करना है अगर कोई ऑटोमेटिक रिलेशन आ जाए, जिस तरह मेरे केस में है। तो इसको जस्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे और कीबोर्ड पे डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो रिलेशन है टेंजेंट का वो डिलीट हो जाएगा। और अब मैं अपनी मर्जी से इसकी डायमेंशन दे सकता हूं। तो इसकी वर्टिकल डायमेंशन मैंने दे देनी है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है
और यहाँ पे मेरे पास वर्टिकल डायमेंशन आ जाएगी 40 मिलीमीटर और एंगल आ जाएगा, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल दे देंगे, दैट इज 15 डिग्री। दैट्स इट। अब हम देख सकते हैं मेरा जो स्केच है वो फुली डिफाइन हो चुका है। तो उसके बाद ज़रा एक्सट्रूजन देखें। एक्सट्रूजन में अगर देखते हैं तो हमारे पास ये वाले इस पार्ट की ऑल टुगेदर एक्सट्रूजन जो है वो 50 है, तो इसको हम ऑल टुगेदर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इस पार्ट की हमारे पास डायमेंशन जो एक्सट्रूजन है वो 20 है। तो एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमारे पास मिड अलोंग द मिड प्लेन मेरे पास जो है वो डिफरेंट फीचर्स एक्सट्रूड हो रहे हैं। तो एक्सट्रूजन जो है वो अलोंग द मिड प्लेन करेंगे। फीचर्स में चलते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और ये वाला कॉन्टूर सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन 50 देंगे और ब्लाइंड नहीं, हम अलोंग द मिड प्लेन करेंगे। मिड प्लेन क्यों करेंगे? क्योंकि नेक्स्ट फीचर, ये वाला जो फीचर मैंने एक्सट्रूड करना है, ये सेंटर में है, तो इसलिए इसको भी मैं अभी से ही मिड प्लेन करूंगा। अदरवाइज हमें ये ऑफसेट एंटिटी यूज करके ऑफसेट डिस्टेंस दे के हम ये वाला जो पार्ट है, फीचर है, वो क्रिएट कर सकते हैं। तो बेहतर है मिड प्लेन आपने सेलेक्ट करना है, 50, क्लिक ओके। अगेन नेक्स्ट के लिए इसी स्केच को खोल के सिलेक्ट करेंगे, जस्ट सिलेक्ट करना है, स्केच में नहीं जाना, जस्ट सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस, और इस बार ये वाला कॉन्टूर सेलेक्ट करके इसको भी अलोंग द मिड प्लेन 20 मिलीमीटर मैंने एक्सट्रूड कर देना है। तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो पार्ट है वो ड्रॉ हो चुका है। इसमें कुछ एक दो फिलेट्स हमने देने हैं, तो फिलेट कमांड में जाएंगे, 10 मिलीमीटर का रिक्वायर्ड फिलेट, 10 मिलीमीटर रेडियस सेलेक्ट करना है, और रिक्वायर्ड एजेस में सेलेक्ट कर लूंगा 1, 2, 3। सिमिलरली दूसरी तरफ भी 1, 2 एंड 3। क्लिक ओके करेंगे तो ये हम देख सकते हैं मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको फाइनली अपीयरेंस दे देते हैं, किसी भी मटेरियल की अपीयरेंस देनी हो। तो ये हमारे पास एक सिंपल पार्ट था और हमने एक ही स्केच यूज करते हुए इस पार्ट को ड्रॉ किया है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका, इसकी ड्राइंग रिक्वायर्ड है, तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।